आज की कहानी का नाम है जैसे को तैसा। एक बार की बात, एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और मित्र भी। लोमड़ी धूर्त और चालाक स्वभाव की थी, जबकि सारस सीधा और सरल था। एक दिन लोमड़ी को शरारत सूझी। उसने सारस को भोजन के लिए आमंत्रित किया और सारस लोमड़ी की शरारत से अनजान लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अब सारस अगले दिन लोमड़ी के घर जाता है और लोमड़ी भी सारस का बहुत अच्छा सा स्वागत करती है। लोमड़ी के बनाए खाने की खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। ये देखकर सारस के मुंह में पानी आ जाता है और उसे ज़ोरों से भूख लगने लगती है। लोमड़ी ने सारस के सामने बहुत सारा खाना परोसा और सारस से खाने के लिए कहा। लोमड़ी अपना खाना झटपट खा रही थी, पर सारस खाना खा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि लोमड़ी ने चालाकी दिखाते हुए सारस का भोजन भी सपाट प्लेट में परोसा था और सारस लंबी चोंच होने के कारण प्लेट से भोजन नहीं खा पा रहा था। लोमड़ी को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। फिर चालाक लोमड़ी ने सारस से कहा, अरे सारस भाई, तुम तो कुछ खाते ही नहीं, शायद तुम्हें भूख नहीं है। लाओ, ये खाना भी मैं ही खा लेती हूँ। और लोमड़ी सारस की प्लेट का सारा खाना खा गई। सारस को भूखा ही अपने घर आना पड़ा, पर वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। उसे बहुत दुख हुआ और लोमड़ी पर गुस्सा भी आया। अब लोमड़ी को सबक सिखाने की बारी सारस की थी। सारस ने कुछ दिनों बाद लोमड़ी को दावत पर बुलाया और लोमड़ी के सामने स्वादिष्ट खीर परोसी। इस बार लोमड़ी खीर खाने में असमर्थ थी, क्योंकि सारस ने खीर सुराही में परोसी थी। सारस तो अपनी लंबी चोंच को सुराही में डालकर झटपट खीर का आनंद ले रहा था, पर लोमड़ी सुराही से खीर खा ही नहीं पा रही थी। उसे केवल खीर की खुशबू से ही काम चलाना पड़ रहा था। लोमड़ी ने सारस से गुस्से में पूछा कि सारस, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कोई शरारत की बात है? तब सारस ने एक ही बात कही, जैसे को तैसा। लोमड़ी इस बात का मतलब समझ गई थी और अपना समूह लेकर अपनी राह चल